हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सोल्व करेंगे। कल की क्लास में हमने चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद की परिभाषा, बहुपद के प्रकार, घातों के आधार पर बहुपद के पद कितनी पदी होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ऐसे पदों के बारे में भी हमने समझा और बहुपद की घात के बारे में समझा। और आज हम प्रश्नावली 2.1 के बारे में समझेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में क्या करना, हमें px के शून्य, बहुपद px, अब यहाँ पर बहुपद को क्या सिंबल दे रखा है, px। तो px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे दिया गया है। तो इसके शून्यकों की संख्या हमें बताना है। शून्यक मतलब उसमें जो भी चाहे x या y, उसका मान हमें बताना कि कितने मान होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, शून्यकों की संख्या हमें बताना है। तो देखिए ग्राफ के आधार पर कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो ये एक्स अक्ष है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसे क्या बोलेंगे हम, मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु कहलाएगा। अब यहाँ पर हमें शून्यक बताना है इसके, ये पी एक्स। तो पी एक्स है, यहाँ पर क्या y बराबर पी एक्स, तो ये ब्रैकेट में क्या दे रखा है, x। तो इसका मतलब आपको जो वो कर्व लाइन है, जो वक्र रेखा है, आड़ी टेढ़ी जो लाइन है, उसको कहां पर क्रॉस करना चाहिए, x अक्ष पर क्रॉस करना चाहिए। तभी जहां पर वो x अक्ष को क्रॉस कर रही है वही उसका शून्यक होगा। जितनी बार x अक्ष को क्रॉस कर रही है उतने उसके शून्यक होंगे, है ना। और अगर यहाँ पे ऐसा दे दे x बराबर पी वाई, तो आपको कौन से अक्ष को देखना है, y अक्ष को देखना है। तो y अक्ष को देखना है कि वो जो कर्व लाइन है वो उस एक y अक्ष को कितनी बार क्रॉस करे, जितनी बार क्रॉस करेगी उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे इस पहले क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट हम देख रहे हैं, पहले वाला। तो क्या है, देखो ये जो लाइन है, अब यहाँ पर बहुपद क्या दे रखा है, px। तो कौन से अक्ष को देखना, हमें एक्स अक्ष को देखना है। तो ये जो लाइन है एक्स अक्ष को क्रॉस कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना। ये एक्स अक्ष को क्रॉस नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ है इसके शून्यकों की संख्या, इसका कोई शून्यक नहीं है। ये जो कर्व दे रखा है, ये जो क्वेश्चन है, इसका कोई शून्यक नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई शून्यक नहीं, इसका कोई शून्यक नहीं, ऐसा हम इसको बोल देंगे, इसका कोई शून्यक नहीं है ना। इसके शून्यकों की संख्या मतलब 0 है, यानी कि कोई शून्यक नहीं है ना। अब यहाँ पे देखेंगे इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो जो कर्व लाइन है वो आपको देखना है ना। वक्र रेखा जो है, तो देखिए वक्र रेखा, तो यहाँ पर बहुपद किसमें है, पी एक्स में। तो एक्स अक्ष को क्रॉस करना चाहिए। तो ये जो लाइन है एक्स अक्ष को कहां पर क्रॉस कर रही है, कितनी बार क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष को क्रॉस कर रही है। मतलब ये कितनी बार कर रही है, एक बार। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, इसमें लिख देंगे हम पी एक्स के बहुपद, है ना। पी एक्स क्या है, यहाँ पर बहुपद, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी बार क्रॉस कर रही है, एक बार। एक अक्ष को ये जो कर्व लाइन है एक बार क्रॉस कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। और यहाँ पे इसमें देखेंगे इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये जो कर्व लाइन है, वक्र रेखा जो है, इस एक अक्ष को, एक अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रही है, एक, दो, तीन। इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, है ना। तो यहाँ पे होगी, इसमें हम लिख देंगे पी एक्स के शून्यकों की संख्या
पी एक्स के शून्यकों की संख्या, पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। तो यही क्या होगा, इसके आंसर हो गए, है ना। तो इस प्रकार से हमें कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए निम्नलिखित में से पी एक्स बराबर, है ना, y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। तो आपको y बराबर पी एक्स दे रखा है, तो उसमें एक वो जो वक्र लाइन है वो कितनी बार एक्स अक्ष को क्रॉस करती हुई दिखना चाहिए। एक्स अक्ष को जहां पर क्रॉस कर रही है उसको गिन के बता दो। जैसे कि यहाँ पे एक बार क्रॉस कर रही है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर कितनी बार क्रॉस करी, 1 2 3, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। और यहाँ कुछ भी क्रॉस नहीं कर रही है एक्स अक्ष को, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, कोई भी नहीं होगा इसका शून्य, है ना। तो अब जैसे कि और भी हम ऐसे एग्जाम्पल आपको देके बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन कोई सा भी हम ऐसे ले लेते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये मूल बिंदु हो गया। मान लीजिए ऐसी एक कर्व है। अब इसके शून्यकों की संख्या आपको बताना है, तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वक्र रेखा है इस एक्स अक्ष को कितनी बार क्रॉस कर रही है, 1 2 3 4 5 6। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 6। तो कितने शून्यक होंगे इसके, 6 शून्यक होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये ऐसे वाले क्वेश्चन अगर में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको इस प्रकार से उस वक्र रेखा को देखना है। जो बहुपद किस में दे रखा है उसी अक्ष को आपको देखना है कि बहुपद यहाँ पी एक्स, मतलब बहुपद किस में है, एक्स में। अगर यहाँ पे बहुपद दे रखा है पी वाई, तो मतलब बहुपद वाई में तो वाई अक्ष को क्रॉस करते हुए देखना है ना। और एक्स में है तो एक्स अक्ष को क्रॉस करते हुए देखना है। एक्स अक्ष को जितनी बार क्रॉस करेगी तो उतने उसके शून्यक होंगे, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको, ठीक है। तो अच्छे से ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए।